अस्सलाम वालेकुम। हाय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ आप लोगों की फिजिक्स का टीचर मोहम्मद ज़करिया। टुडे आवर लेक्चर इज अबाउट फोर्स, यानी आज का जो हमारा लेक्चर है वो क्या है, फोर्स है। हम आज क्या करेंगे, फोर्स को डिस्कस करेंगे। 9th क्लास का चैप्टर नंबर 3 जो है उसका पहला टॉपिक जो है वो क्या है, फोर्स है। यानी 9th क्लास का चैप्टर नंबर 2 जो था वो काइनेमेटिक्स के बारे में था। यानी काइनेमेटिक्स में हम क्या करते थे, काइनेमेटिक्स में हम पढ़ते थे कि हाउ अ बॉडी इज मूविंग, कि एक बॉडी है वो क्या कर रही है, मोशन कर रही है, किस कैसे मोशन कर रही है। यानी 9th क्लास के चैप्टर नंबर 2 में हमने काइनेमेटिक्स को जो था डिस्कस किया था, और 9th क्लास का चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स के बारे में था। काइनेमेटिक्स में हम ये स्टडी करते हैं कि अ बॉडी इज मूविंग, हाउ हाउ अ बॉडी इज मूविंग, कि एक बॉडी है वो हरकत कर रही है, कैसे कर रही है। अपवर्ड जा रही है, डाउनवर्ड जा रही है, अंडर ग्रेविटी मोशन कर रही है, हॉरिजॉन्टल मोशन कर रही है, वर्टिकल मोशन कर रही है। यानी ये क्या करेंगे, ये हमने काइनेमेटिक्स में जो था हमने डिस्कस किया था। 9th क्लास का चैप्टर नंबर 3 जो है फिजिक्स का, वो क्या है, वो डायनामिक पर मुश्तमिल है। डायनामिक को हमने डिफाइन किया था चैप्टर नंबर 2 में, कि डायनामिक्स में हम पढ़ते हैं कि व्हाई अ बॉडी इज मूविंग, कि एक बॉडी है वो हरकत कर रही है। वाई, क्यों कर रही है बॉडी, हरकत कर रही है, किस वजह से हरकत कर रही है। यानी हरकत करने के पीछे रीजन क्या है, क्यों हो रहा है हरकत। अच्छा, काइनेमेटिक्स को हम यू भी डिफाइन कर सकते हैं कि इन काइनेमेटिक्स वी स्टडी मोशन एंड कॉज ऑफ द मोशन। काइनेमेटिक्स में, इन काइनेमेटिक्स वी स्टडी मोशन, काइनेमेटिक्स में हम मोशन को स्टडी करते हैं, कॉज ऑफ द मोशन को हम स्टडी नहीं करते हैं। बट इन डायनामिक वी स्टडी मोशन एंड कॉज ऑफ द मोशन। डायनामिक में जो है हम मोशन को भी स्टडी करते हैं और कॉज ऑफ द मोशन को भी स्टडी करते हैं। अच्छा, व्हाट इज कॉज ऑफ द मोशन, कॉज ऑफ द मोशन जो है वो क्या है, वो फोर्स है। फोर्स हमेशा क्या करता है, बॉडी में जो है मोशन प्रोड्यूस करता है। यानी जब भी किसी बॉडी में मोशन प्रोड्यूस होता है, इसके पीछे रीजन जो है वो क्या है, फोर्स है। फोर्स की वजह से हमेशा बॉडी में जो है मोशन प्रोड्यूस होता है। अच्छा, आज हम क्या करेंगे, आज हम फोर्स को डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज फोर्स, फोर्स क्या है। अच्छा, फोर्स को हम दो तरीकों से डिफाइन करेंगे। फोर्स का पहला डिफिनेशन ये है कि द फुल एंड पुश इज कॉल्ड फोर्स। द फुल एंड पुश ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। व्हाट इज मीन बाय फुल एंड पुश, जब भी आप किसी चीज को खींचते हो या आप क्या करते हो, किसी चीज को धक्का देते हो, इसको हम क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। यानी जब भी आप किसी चीज को खींचते हो या किसी चीज को आप धक्का देते हो, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम फोर्स कहते हैं कि यार हम क्या कर रहे हैं, हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं बॉडी में, बॉडी पर। अच्छा, लेकिन न्यूटन ने क्या किया, न्यूटन ने अपने सेकंड लॉ में ये स्टेटमेंट दिया कि फोर्स का डिफिनेशन जो है हम इस तरह भी कर सकते हैं। अच्छा, न्यूटन ने अपने सेकंड लॉ में फोर्स को कैसे डिफाइन किया, न्यूटन ने फोर्स को यूं डिफाइन किया कि द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सीलरेशन इज कॉल्ड फोर्स, कि मास और एक्सीलरेशन का जो प्रोडक्ट है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम फोर्स कहते हैं। यानी इसका मतलब क्या हुआ, न्यूटन ने ये स्टेटमेंट दिया कि अगर कोई बॉडी, यानी दुनिया में जो चीज भी है उसका मेस होता है, दुनिया में हर चीज का क्या होता है, पूरे यूनिवर्स में हर चीज का मेस होता है। न्यूटन ने ये कहा, ये स्टेटमेंट दिया कि अगर हम किसी मेस पर क्या करें, अगर हम किसी मेस पर फोर्स अप्लाई करें तो फोर्स क्या करेगा, उस मेस में एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करेगा। या अगर किसी मेस में एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो जाए तब हम ये कहेंगे कि यार इस मेस पर क्या हो रहा है, इस पर फोर्स अप्लाई हो रहा है। न्यूटन ने ये स्टेटमेंट दिया कि अगर किसी बॉडी में मोशन प्रोड्यूस हुआ है या किसी बॉडी में एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हुआ है, इट मींस डेट के फोर्स जो है वो अप्लाई हो रहा है। अच्छा, एक्सीलरेशन को फिर हमने डिफाइन किया था
कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन, कि वेलोसिटी में जितने चेंजेस आते हैं उसे हम क्या कहते हैं, एक्सीलरेशन कहते हैं। अब अगर किसी बॉडी की मेस है और उस बॉडी में क्या हो जाए है, एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो जाए, यानी उस बॉडी की वेलोसिटी कम हो जाए या ज्यादा हो जाए, या बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो जाए, इसे हम क्या कहते हैं कि यार यहाँ फोर्स अप्लाई हो रहा है। अच्छा, न्यूटन ने फोर्स का स्टेटमेंट कैसे दिया? न्यूटन ने फोर्स का स्टेटमेंट और फोर्स का इक्वेशन, स्टेटमेंट तो मैंने बयान किया, इक्वेशन क्या इक्वेशन दिया? न्यूटन ने कहा कि फोर्स इज इक्वल टू है एम ए। न्यूटन ने स्टेटमेंट दिया कि फोर्स जो है वो इज इक्वल टू है एम ए, यानी मेस मल्टीप्लाई विद एक्सीलरेशन। आपको क्या मिलेगा? आपको फोर्स मिलेगा। जब भी आप मेस को एक्सीलरेशन के साथ मल्टीप्लाई करोगे आपको फोर्स मिलेगा। अच्छा, फोर्स फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, यानी हमें मालूम है कि फिजिकल क्वांटिटीज ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन की बुनियाद पर फिजिकल क्वांटिटीज की जो है दो किस्में हैं, एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटीज होते हैं जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है, यानी दूस क्वांटिटीज विच हैज मैग्नीट्यूड बट डज नॉट हैव डायरेक्शन आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज। वो क्वांटिटीज जिनका मैग्नीट्यूड होता है लेकिन उनका कोई डायरेक्शन नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उन क्वांटिटीज को हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटीज। जैसा कि टाइम हुआ, मेस हुआ, स्पीड हुआ, लेंथ हुआ, ये क्या है? ये सब के सब जो हैं स्केलर क्वांटिटीज है, इनका मैग्नीट्यूड होता है। अच्छा, लेंथ का मैग्नीट्यूड होता है कि 1 मीटर है, 2 मीटर है, 3 मीटर है, 4 मीटर है, लेकिन लेंथ का डायरेक्शन कोई डायरेक्शन नहीं होता है। इसी तरह मेस का क्या होता है? मेस का सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है कि 1 kg है, 2 kg है, 3 kg है, मेस का कोई डायरेक्शन नहीं होता है। इसी तरह स्पीड का डायरेक्शन नहीं होता है। यानी स्केलर क्वांटिटीज वो फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन ना हो। Vector quantities those physical quantities which has magnitude as well as direction, यानी वो physical quantities जिनका magnitude भी हो और magnitude के साथ साथ direction भी हो, कोई खास direction हो, उन्हें हम कहते हैं क्या? उन्हें हम वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। अच्छा, फोर्स फिजिकल क्वांटिटी है या फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है? फोर्स जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। जब भी आप किसी चीज पर फोर्स अप्लाई करोगे, आप उस चीज को जो है आप फोर्स को खास डायरेक्शन दोगे कि यार मैंने ये फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई करना है या मैंने ये फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई करना है। जब भी आप क्या करोगे, किसी ऑब्जेक्ट पर, किसी चीज पर आप फोर्स अप्लाई करोगे, तब आपने फोर्स को एक स्पेसिफिक, एक खास डायरेक्शन देना होगा कि यार मैंने इस डायरेक्शन में इस चीज पर फोर्स अप्लाई करना है। अच्छा, फोर्स जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा, इट्स एसआई यूनिट इज न्यूटन इक्वल टू एन, यानी फोर्स का जो एसआई यूनिट है वो क्या है? न्यूटन है। व्हाट इज मीन्स बाय एसआई यूनिट? एसआई यूनिट का मतलब क्या है? यानी एसआई यूनिट जो है, जब भी आप क्या करोगे, जब भी आप फोर्स को मालूम करोगे या फोर्स को आप मायर करोगे, आप फोर्स को क्या न्यूटन के हिसाब से मायर करोगे कि 1 न्यूटन फोर्स है, 2 न्यूटन फोर्स है, 10 न्यूटन फोर्स है, 50 न्यूटन फोर्स है या 100 न्यूटन फोर्स है। यानी जब भी आप क्या करोगे, फोर्स को मेजर करोगे, आप फोर्स को न्यूटन के हिसाब से मेजर करोगे कि 10 न्यूटन का फोर्स है या 50 न्यूटन का या 100 न्यूटन का। जैसा कि हम लेंथ को जब हम मेजर करते हैं, हम ये कहते हैं कि यार 10 मीटर लेंथ है इस चीज की, या 100 मीटर लेंथ है, या 200 मीटर लेंथ है। अच्छा, एस आई यूनिट ऑफ द लेंथ इज मीटर। लेंथ का जो एस आई यूनिट है वो क्या है? मीटर है। इसी तरह जब हम मेस को क्या करते हैं, मेजर करते हैं, तब हम कहते हैं कि यार इस चीज का मेस जो है 1 kg है, या इस चीज का मेस 100 kg है, या 50 kg है, या 200 kg है। इसी तरह जब आप क्या करोगे, फोर्स को मेजर करोगे, तब आप फोर्स को जो है न्यूटन के हिसाब से मेजर करोगे कि 1 न्यूटन फोर्स है, 10 न्यूटन फोर्स है, 50 न्यूटन फोर्स है, या 100 न्यूटन क्या है? फोर्स है। अच्छा, एस आई यूनिट ऑफ फोर्स जो है वो इज इक्वल टू है
न्यूटन के। अच्छा, अगर देखा जाए है फोर्स इज इक्वल टू है एम ए, यानी हमने ये कहा, ये स्टेटमेंट दिया कि फोर्स का जो इक्वेशन है उसमें फोर्स इज इक्वल टू है मास एंड एक्सीलरेशन। होना तो ये चाहिए था कि फोर्स इन दो चीजों के प्रोडक्ट से बना है, यानी मास और एक्सीलरेशन की प्रोडक्ट से बना है। अच्छा, अब फोर्स का यूनिट मास और एक्सीलरेशन के मुताबिक होना चाहिए था, लेकिन हम फोर्स का जो यूनिट है उसे हम क्या कहते हैं, न्यूटन रखते हैं। कैसे रखते हैं? अच्छा, अब अगर देखा जाए फोर्स जो है, फोर्स फोर्स इज इक्वल टू है, यानी फोर्स जो है वो इज इक्वल टू है एम ए की, यानी फोर्स इज इक्वल टू है एम ए। अच्छा, अब मेस का हमें यूनिट मालूम है। मेस का यूनिट क्या है? मेस का यूनिट जो है एम का, यानी एम मींस मेस, मेस का जो यूनिट है वो इज इक्वल टू है केजी। मेस का यूनिट क्या है? मेस का यूनिट केजी के इक्वल है। अच्छा, एक्सीलरेशन का यूनिट, एक्सीलरेशन का यूनिट जो है, एक्सीलरेशन का यूनिट इक्वल टू है मीटर पर स्क्वायर सेकेंड, यानी मेस का यूनिट केजी है और एक्सीलरेशन का जो यूनिट है, जब हम एक्सीलरेशन को मेजर करते हैं हम मीटर पर स्क्वायर के हिसाब से हम क्या करते हैं, एक्सीलरेशन को मेजर करते हैं। अच्छा, यहाँ मेस और एक्सीलरेशन मल्टीप्लाई में है, तब हम क्या करेंगे, उनके यूनिट्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे, केजी मल्टीप्लाई विद मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। अच्छा, ये इज इक्वल टू आएगा, फोर्स इज इक्वल टू आएगा, फोर्स इक्वल टू आएगा केजी मीटर पर स्क्वायर सेकंड। अच्छा, केजी मीटर पर स्क्वायर सेकंड जो है वो किस चीज की इक्वल है, न्यूटन की इक्वल है। यानी फोर्स का यूनिट केजी मीटर पर स्क्वायर सेकंड भी आता है और न्यूटन भी आता है, लेकिन हम केजी मीटर पर स्क्वायर सेकंड नहीं लिख सकते हैं। जब भी हम फोर्स के यूनिट को लिखेंगे या जब भी एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज यूनिट ऑफ फोर्स, तब आप क्या करोगे, तब आप आंसर ये दोगे कि द एस आई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, के फोर्स का जो एस आई यूनिट है वो न्यूटन है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, हम फोर्स के रिलेटेड कुछ पढ़ेंगे। फोर्स चेंज आर टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी फोर्स चेंज आर टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी जब भी आप क्या करोगे, किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करोगे, तब फोर्स क्या करेगा, उसी ऑब्जेक्ट का स्टेट चेंज करेगा। स्टेट को कैसे चेंज करेगा, यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, आप उस पर क्या करो, फोर्स अप्लाई करो, तब वो ऑब्जेक्ट मोशन में आएगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहे हैं और आप उस पर फोर्स अप्लाई करोगे, तब वो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, रेस्ट में आएगा। अच्छा, फोर्स चेंज द स्टेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, फोर्स जो है वो हर चीज का स्टेट को क्या करता है, चेंज करता है। अगर रेस्ट पर है तो वो मोशन में लाएगा फोर्स, अगर मोशन में है तो रेस्ट पर लाएगा। अच्छा, आर टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, फोर्स या तो स्टेट को चेंज करता है या फोर्स की ये ख्वाहिश होती है कि मैं क्या करूं, इस चीज का जो स्टेट है उसे मैं क्या करूं, चेंज करूं। लेकिन अक्सर औकात जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, उस चीज का जो स्टेट है वो चेंज नहीं होता है। अक्सर केसेस में क्या होता है, स्टेट चेंज होता है, लेकिन कुछ केसेस ऐसे हैं कि हम फोर्स अप्लाई करते हैं लेकिन क्या उस चीज का जो स्टेट है वो चेंज नहीं होता है। जैसा कि अब मैं क्या करूं, मैं इस दीवार पर फोर्स अप्लाई करूं, यानी मैं इस दीवार पर फोर्स अप्लाई करूं, दीवार को मैं धक्का दूं, क्या दीवार का स्टेट चेंज हो जाएगा, क्या दीवार अभी रेस्ट पर है, क्या मोशन में आ सकता है दीवार, नहीं। क्यों नहीं आ सकता है, क्योंकि यहां जो फोर्सेस लग रहे हैं, फ्रिक्शन फोर्स है और ज्यादा फोर्सेस दीवार पर लग रहे हैं, वो क्या करते हैं, ये जो मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं इस फोर्स के मुजाहिमत करते हैं, इस फोर्स की मुखालफत करते हैं और इस फोर्स को क्या करते हैं, कैंसिल करते हैं। इस वजह से फोर्स जो है बॉडीज का स्टेट चेंज करता है। बाज अवकात फोर्स इस बॉडी का स्टेट चेंज नहीं कर सकता है, लेकिन फोर्स की यह ख्वाहिश होती है कि मैं क्या करूं, स्टेट को चेंज करूं। अगर कोई चीज रेस्ट पर है मैं उसे मोशन में ले आऊं, अगर मोशन में है तो मैं क्या करूं, उसे रेस्ट पर ले आऊं। अच्छा,
तो फोर्स के रिलेटेड एक पॉइंट है, वो पॉइंट ये है कि फोर्स चेंज द स्टेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। फोर्स या तो किसी चीज का स्टेट जो होता है उसे चेंज करता है, या वो चेंज नहीं कर सकता है, लेकिन फोर्स की ख्वाहिश होती है कि मैं क्या करूं, कि मैं इस चीज का जो स्टेट है उसे मैं चेंज करूं। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब हम फोर्स की 3 प्रॉपर्टीज हैं, फोर्स की 3 प्रॉपर्टीज हैं, हम उसे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे कि फोर्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, फोर्स क्या क्या कर सकता है। यानी फोर्स की 3 प्रॉपर्टीज हैं, उसे हम डिस्कस करेंगे कि यार फोर्स की क्या क्या खसूसियात हैं और फोर्स क्या क्या करने की अहलियत रखता है, काबिलियत रखता है। अच्छा, फोर्स की प्रॉपर्टीज, फोर्स की पहली प्रॉपर्टी ये है कि फोर्स चेंज द स्पीड ऑफ एन मूविंग ऑब्जेक्ट। के फोर्स क्या करता है, जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं, फोर्स जो है मूविंग ऑब्जेक्ट का, वो ऑब्जेक्ट जो पहले से मोशन में है उसके मोशन को, उसके स्पीड को तेज कर देता है, यानी चेंज कर देता है। By applying force we can change the speed of moving object। जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, मूविंग ऑब्जेक्ट का जो स्पीड है उसे हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं, सपोज सपोज ये क्या है, ये एक कार है, ये एक कार है। कार क्या कर रहा है, कार मोशन कर रहा है, और कार का स्पीड कितना है, फर्ज कीजिए कि कार का जो स्पीड है वो 20 मीटर पर सेकंड है, यानी कार का स्पीड 20 मीटर पर सेकंड है। कि कार क्या कर रहा है, हर हर सेकंड में वो 20-20 मीटर का जो है डिस्टेंस कवर करता है। अब क्या हुआ, अब 2 या 3 बंदे आ गए और कार को पीछे से धक्का दिया, 2 या 3 बंदे आ गए, कार को पीछे से धक्का दिया, कार क्या कर रहा था, मोशन कर रहा था। 2 या 3 बंदे और आ गए और कार को धक्का दिया। अब जब उन्होंने कार को धक्का दिया, कार की स्पीड क्या हो गई, कार की स्पीड तेज हो गई। क्यों तेज हो गई, क्योंकि यहां फोर्स अप्लाई हुआ। कार की स्पीड कहां तक पहुंच गई, फर्ज कीजिए कि कार की स्पीड जो है 30 मीटर पर सेकंड तक पहुंच गई। अच्छा, क्यों पहुंच गई स्पीड, क्योंकि यहां फोर्स अप्लाई हुआ। किसने अप्लाई किया, 3 या 4 बंदे थे, उन्होंने क्या किया, पीछे से गाड़ी को यूं धक्का दिया। धक्का देने की सूरत में उन्होंने क्या किया, बॉडी पर फोर्स अप्लाई किया, इस कार पर फोर्स अप्लाई किया। अच्छा, अब तो क्या हुआ, इस केस में फोर्स ने मोशन को ज्यादा किया, यानी फोर्स ने स्पीड को क्या किया, ज्यादा किया। लेकिन यहां उन्होंने बात ये की थी कि चेंज करता है। चेंज मीन्स दैट कि गाड़ी की, कार का जो स्पीड है, फोर्स क्या करता है, उस स्पीड में तब्दीली लाता है। अच्छा, तब्दीली कम होने की सूरत में तो भी होती है और ज्यादा होने की सूरत में भी आ सकती है। ये तो ज्यादा होने की सूरत में क्या हुआ, तब्दीली आई। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, कम होने की सूरत में तब्दीली कैसे आएगी। अच्छा, ये कार है, ये क्या कर रहा है, कार 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है। यही 3 बंदे क्या हो गए, उन्होंने इस डायरेक्शन में क्या किया, उन्होंने इस डायरेक्शन में जो है कार पर फोर्स अप्लाई किया, कार को धक्का दिया, कार को रोकने की कोशिश की। अच्छा, अब कार, जब उन्होंने उस डायरेक्शन से क्या किया, कार को यूं धक्का दिया, कार पर फोर्स अप्लाई किया, तब कार की वेलोसिटी क्या हो गई, कम हो गई। कम कैसे होगी, 10 मीटर पर सेकंड हो गई। यानी इसका मतलब ये हुआ कि फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ एन मूविंग ऑब्जेक्ट। के बाय अप्लाइंग फोर्स वी कैन चेंज द स्पीड ऑफ एन मूविंग ऑब्जेक्ट। के फोर्स अप्लाई करने से अगर कोई चीज मोशन कर रहा है, हम उसका जो रफ्तार है उसे और भी तेज कर सकते हैं, और कम भी कर सकते हैं और तेज भी कर सकते हैं। कब, जब हम क्या करें, फोर्स को अप्लाई करें। फोर्स अप्लाई करने की सूरत में हम किसी कार, किसी चीज की स्पीड को ज्यादा भी कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। अच्छा, ये तो पहले प्रॉपर्टी है फोर्स की। अच्छा, फोर्स की दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, फोर्स की दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ एन मूविंग ऑब्जेक्ट।
फोर्स क्या करता है, जब भी कोई चीज मोशन कर रहा हो, हरकत कर रहा हो, जब हम क्या करें, उस चीज पर फोर्स अप्लाई करें, तब क्या होगा, इस चीज का जो डायरेक्शन है वो चेंज होगा, तब्दील होगा। अच्छा, कैसे चेंज होगा? सपोज ड्राइवर क्या कर रहा है, गाड़ी चला रहा है, अब गाड़ी मोशन कर रही है, गाड़ी हरकत कर रही है, लेकिन ड्राइवर ने जब स्टीयरिंग पर फोर्स अप्लाई किया, स्टीयरिंग को यूं घुमाया, गाड़ी ने क्या किया, अपना डायरेक्शन चेंज किया। अच्छा, इसका फोर्स की जो है ये दूसरी प्रॉपर्टी है कि बाय अप्लाइंग फोर्स वी कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ एन मूविंग ऑब्जेक्ट, कि जब भी हम फोर्स अप्लाई करेंगे, हम किसी मूविंग ऑब्जेक्ट की जो डायरेक्शन है उसे हम चेंज कर सकते हैं। अच्छा, अब क्या हुआ, गाड़ी हरकत कर रही, लेकिन ड्राइवर ने जब स्टीयरिंग को यूं घुमाया तो गाड़ी ने क्या किया, अपना डायरेक्शन चेंज किया। डायरेक्शन क्यों चेंज किया? क्योंकि स्टीयरिंग पर हमने फोर्स अप्लाई किया। या सपोज कोई फुटबॉल है, वो क्या कर रहा है, ये फुटबॉल है, फुटबॉल इस डायरेक्शन में जा रहा है, जब फुटबॉल यहां तक आया तो किसी ने उसको इस डायरेक्शन में किक किया, अब फुटबॉल ने क्या किया, फुटबॉल ने अपना डायरेक्शन तब्दील किया और ऐसे इस डायरेक्शन में उसने मोशन करना जो है स्टार्ट किया। जब भी आप किसी मूविंग ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करोगे, फोर्स अप्लाई करने के बाद उस चीज का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगा। ये फोर्स की क्या है, दूसरी प्रॉपर्टी है। अच्छा, तीसरी प्रॉपर्टी क्या होगी फोर्स की? फोर्स की तीसरी प्रॉपर्टी ये है, तीसरी प्रॉपर्टी फोर्स की ये है कि फोर्स कैन चेंज साइज एंड शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, के जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करोगे तो उस ऑब्जेक्ट का साइज और शेप क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यानी जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करते हो, फोर्स अप्लाई करने के बाद उस चीज का जो साइज है, जो शेप है, वो क्या होगा, चेंज हो जाएगा। उस शेप में बिगाड़ आएगा या तब्दीली आएगी, या उसके साइज में तब्दीली आएगी। अच्छा, कैसे आएगी? सपोज ये क्या है, ये एक स्प्रिंग है, यानी ये एक स्प्रिंग है, ये एक स्प्रिंग है जो अभी कंप्रेस है, यानी जो फिलहाल कंप्रेस है। जब हम क्या करेंगे, स्प्रिंग को यूं पकड़ेंगे और यूं उसे खींचेंगे, तब स्प्रिंग के साइज में क्या हो जाएगा, साइज उसका चेंज हो जाएगा, कम होगा या ज्यादा होगा। जब भी आप क्या करोगे, स्प्रिंग को यूं खींचोगे, उस पर फोर्स अप्लाई करोगे, तब स्प्रिंग की जो साइज है वो क्या हो जाएगी, स्प्रिंग का जो साइज है वो चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज हो जाएगा? पहले स्प्रिंग का साइज ये था, अब स्प्रिंग का साइज कुछ यूं हो गया, अब स्प्रिंग का जो साइज है वो कुछ यूं हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि हमने क्या किया, स्प्रिंग पर यूं फोर्स अप्लाई किया। फोर्स अप्लाई करने के बाद क्या हुआ, फोर्स अप्लाई करने के बाद स्प्रिंग का जो साइज है वो चेंज हुआ। या किसी रबर को यूं पकड़ो और रबर को यूं खींचो, रबर के साइज में जो है तब्दीली आएगी, रबर की जो साइज है वो ज्यादा हो जाएगा। क्यों ज्यादा हुआ? क्योंकि हमने फोर्स अप्लाई किया। और फोर्स की तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि बाय अप्लाइंग फोर्स वी कैन चेंज शेप एंड साइज ऑफ इन ऑब्जेक्ट, कि जब भी हम किसी चीज पर फोर्स अप्लाई करेंगे, हम उसके साइज को भी चेंज कर सकते हैं, हम उसके शेप को भी चेंज कर सकते हैं। शेप को हम कैसे चेंज कर सकते हैं? सपोज ये क्या है, सपोज मैं एक माचिस का डब्बा क्या कर रहा हूं, मैं उसे ड्रा कर रहा हूं। ये क्या है, एक माचिस का डिब्बा है, ये माचिस का क्या है, डिब्बा है। अब हम क्या, जब हम क्या करेंगे, जब हम इस डिब्बे पर ऐसे फोर्स अप्लाई करेंगे, यानी इस डायरेक्शन में भी हम फोर्स अप्लाई करेंगे, इस डायरेक्शन में भी अप्लाई करेंगे। जब हम इस डिब्बे पर ऐसे फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसकी जो शेप है वो कुछ ऐसा बन जाएगा, कुछ यूं बन जाएगा। यानी माचिस के डिब्बे का जो शेप है वो कुछ यूं बन जाएगा, यानी ऐसे बन जाएगा। इसका पहले शेप ये था, जब हमने यूं फोर्स अप्लाई किया तो उसका शेप क्या हुआ, शेप ये बन गया। अच्छा, बाय अप्लाइंग फोर्स वी कैन चेंज शेप एंड साइज ऑफ इन ऑब्जेक्ट,
यानी जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे, हम किसी चीज की जो साइज है, उसका जो शेप है, उसे हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ये 3 प्रॉपर्टीज जो हैं बहुत अहम है, ये एग्जाम में भी आ सकती हैं, इसके बारे में एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसका रिवीजन कर रहा हूं कि फोर्स चेंज द स्पीड ऑफ एन मूविंग ऑब्जेक्ट, कि जब भी आप फोर्स अप्लाई करोगे तो एक मूविंग ऑब्जेक्ट का स्पीड चेंज हो सकेगा। फोर्स अप्लाई करने के बाद एक मूविंग ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है उसमें चेंजेस आएंगे। कब, जब आप फोर्स अप्लाई करोगे। अच्छा, फोर्स की दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि फोर्स कैन चेंज डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट हरकत में हो और आप उस पर फोर्स अप्लाई करोगे तो क्या होगा, उसका जो डायरेक्शन है वो चेंज होगा। अच्छा, तीसरा जो है, फोर्स कैन चेंज साइज एंड शेप ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, कि जब आप फोर्स अप्लाई करोगे तो साइज और शेप क्या हो जाएगा, उस किसी ऑब्जेक्ट के साइज और शेप में बिगाड़ आएगा या तब्दीली आएगी। अच्छा, फोर्स की दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि अगर कोई चीज हरकत कर रही हो और आप उस पर फोर्स अप्लाई करोगे तो उस चीज का डायरेक्शन जो है वो चेंज होगा। कैसे चेंज होगा, सपोज ये एक गेंद है, किसी ने गेंद को मेरी तरफ थ्रो किया, गेंद मेरी तरफ यूं आ रहा है, यानी गेंद मेरी तरफ क्या हो रहा है, यूं आ रहा है। मैंने गेंद को यूं थ्रो किया, यानी मैंने गेंद पर यूं फोर्स अप्लाई किया, गेंद का डायरेक्शन क्या हुआ, आप लोगों की तरफ हुआ। पहले गेंद मेरी तरफ आ रहा था, जब मैंने गेंद पर फोर्स अप्लाई किया तो फोर्स अप्लाई करने के बाद गेंद का डायरेक्शन आप लोगों की तरफ हुआ। यहां पर हुआ हमारे आज का लेक्चर का दी एंड। हमारे साथ रहिए, हमें अपने दुआओं में याद रखें। इस तरह के और वीडियोस देखने के लिए हमारे पेज को, हमारे चैनल को फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। कल तक के लिए खुदा हाफिज।